कभी सोचा है अगर हमारे देश में ऐसे महान लीडर्स पैदा ही ना हुए होते तो हमारा क्या होता? अरे नहीं नहीं, इतना आप लोग मत सोचिए, इतना डरने की बात नहीं है। फाइनली हम लोग आज़ाद हो चुके हैं। हम हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 8 अगस्त और आज ही के दिन हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च किया गया था, जिसके बारे में आज हम जानेंगे। तो पूरी डिटेलिंग करने के लिए आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ी हर बात मैं आपको बता सकूं। सो फ्रेंड्स, करते हैं यहाँ से वीडियो को स्टार्ट और आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। तो बात है ये क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 की। फ्रेंड्स, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 जब लॉन्च किया गया था उस टाइम हमारे साथ बहुत ही महान लीडर्स थे, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसिफ अली जी एंड उषा जी और भी बहुत सारे लीडर्स थे। रीज़न क्या था क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च करने का? फ्रेंड्स, उस टाइम पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इंडिया, जो हमारे इंडियंस थे, इंडिया के लोग बहुत ही ज़्यादा मारे जा रहे थे और जहाँ पर बात होती थी कुछ अचीव करने की, कुछ अचीवमेंट्स की, वहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी है वो हमेशा ब्रिटिशर्स को भेजती थी, आगे कर देती थी। बट जब मरने की बात होती थी तो हमेशा इंडियंस को आगे कर दिया जाता था। अभी इस टाइम पर जो हमारे इंडियंस थे उनके पास भी थोड़ा दिमाग आया, उन्होंने क्या किया, वहाँ से रिज़ाइन करना स्टार्ट कर दिया। अब इसी टाइम का, इसी मोमेंट का फ़ायदा उठाते हुए महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट को लॉन्च कर दिया था और गांधी जी ने यहाँ पर डिक्लेयर किया था डू और डाई, मतलब करो या मरो का नारा। सो फ्रेंड्स, अब ये एक ऐसा टाइम आ चुका था जहाँ पर, मतलब इस टाइम पर गांधी जी वॉयलेंस से हटकर नॉन वॉयलेंस की तरफ आ गए थे। और ये तो आपको स्लोगन से भी पता चल रहा होगा जो महात्मा गांधी जी ने इस टाइम पर डिक्लेयर किया था, मतलब डू और डाई, करो या मरो। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोला था कि ये लास्ट मोमेंट है ब्रिटिशर्स के खिलाफ। उन्होंने ये बोला कि अब बहुत मोमेंट हो गए, मतलब हमने इतने सारे मोमेंट्स कर लिए, मतलब कुछ उनको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मतलब हर बार ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने मतलब ये ठान लिया था डू और डाई, मतलब अब करो या मरो, ये हमारा लास्ट मोमेंट है। आइदर डू फॉर दिस मोमेंट और डाई फॉर दिस मोमेंट, मतलब दिस इज दी हार्ड टाइम और द लास्ट टाइम मोमेंट, विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद इंडिपेंडेंस नाउ, मतलब जो करना पड़े हम लोग करेंगे। आइदर जान दें तो जान दे सकते हैं, बट आज़ादी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। मतलब फ्रेंड्स, अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी डू और डाई वाली। पर फ्रेंड्स, क्या हुआ था, जो हमारे 3 लीडर्स थे, मेन लीडर्स, जो हमारे महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, इनको नेक्स्ट मॉर्निंग क्या कर लिया गया था, अरेस्ट कर लिया गया था। ओके, साथ ही साथ मतलब इतना टॉर्चर कम नहीं था उनके लिए, जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए मतलब अभी कुछ नहीं है। उन्होंने टीयर गैस छोड़े, फायरिंग भी करी, मतलब इंडियंस के 10,000 लोग मारे भी गए थे उस टाइम पर। और ये भी नहीं, इससे भी उनका दिल नहीं भरा, उन्होंने लाठी भी चार्ज किया, मतलब हर तरीके से उन्होंने, मतलब ब्रिटिशर्स ने पूरी जी जान लगा दी थी क्विट इंडिया मूवमेंट को रोकने के लिए, कि मतलब किस तरह से हम क्विट इंडिया मूवमेंट को रोक दे। बस उनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कितने लोगों की जान जा रही है या क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, नथिंग। सो फ्रेंड्स, ये हमारी हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था, मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ था जब सारे जेल जो थे वो हाउसफुल हो चुके थे, मतलब सारे लीडर्स, सारे प्रोटेस्टर्स, सबको एक साथ जेल के अंदर डाल दिया गया था। सो फ्रेंड्स, ये हमारे इंडियन हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, मतलब सबसे ज़्यादा लोगों को जेल के अंदर रखा गया था। और ये सब किसकी देन थी, तो आप सभी को पता है, ये ब्रिटिशर्स ने करवाया था। ब्रिटिशर्स के थ्रू ही जितने भी लोग थे वो 10,000 लोगों को मार दिया गया था, जितने भी लीडर्स थे उनको जेल में डाल दिया गया था, जितने भी प्रोटेस्टर्स थे उन सबको जेल में उठा के बंद कर दिया गया था एक साथ। हालांकि जो मेन लीडर्स थे उनको अरेस्ट करने की वजह से ही जो प्रोटेस्ट था वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाया। मतलब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने हर तरीके से मतलब अपना एक दबाव बनाने की कोशिश करी ताकि ये मूवमेंट ज़्यादा दिन तक
ना चल सके। भाई जब आप पूरे लीडर्स को अरेस्ट कर लेंगे, हमारे साथ जो प्रोटेस्टर्स हैं उनको अरेस्ट कर लेंगे, तो हम क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर सकते हम। तो ये उन्होंने इसलिए किया था, इसीलिए 10,000 लोगों को भी मार दिया और सबको अरेस्ट करवा दिया। सो फ्रेंड्स, ये थी क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये पूछा जाएगा कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था। तो आपको इसकी डेट याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, क्विट इंडिया मूवमेंट को 8 अगस्त 1942 को लॉन्च किया गया था। अगर लीडर्स पूछता है तो आप लीडर्स बता सकते हैं, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरुणा आसिफ अली जी, उषा जी एंड ऑल, मतलब जितने हमारे इम्पॉर्टेंट लीडर्स हैं वो सब इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमारे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि आपसे स्लोगन पूछ लिया जाता है कि डू और डाई, जो स्लोगन है वो किसके थ्रू दिया गया है या किसने दिया है। तो आप ये भी याद रखेंगे कि डू और डाई जो स्लोगन है वो महात्मा गांधी जी के थ्रू दिया गया है। ठीक है, तो ये थे क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो मैंने आपको बताई। आप लोग इसको याद रखिएगा और आपके आने वाले एग्ज़ाम में जब भी क्विट इंडिया मूवमेंट आए तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बताया है कि आपके माइंड में सारी बातें फिट हो गई हों। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छी क्लियर हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।